हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिमरन। तो बच्चों, आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम इस सीरीज में एमटीजी की बुक फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, जिससे हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करें 11th क्लास से, तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो हमें पता है जो फिजिक्स है दैट बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारे पास नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करती है। तो हम उसी को एमटीजी की बुक में जितने क्वेश्चंस हैं, कितने असर्शन रीजनिंग है, उसके बिहाफ में कवर करेंगे, सो दैट कि आपकी जो एनसीईआरटी है जेई नीट वाली, वो आपके लिए बहुत अच्छे से हो सके। तो ये तो हम पहले एमटीजी करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेके आऊँगी। हर टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस, किसी के टॉप 50 भी है। तो डिपेंड करता है कि टॉपिक का क्रिटेरिया कैसा है। तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च आजकल चल रही है, उसको हम बोलते हैं मीसोस्कोपिक फिजिक्स। बेसिकली ये इंटरमीडिएट है माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक डोमेन का। माइक्रो मीन्स छोटे और मैक्रो मीन्स बड़े। तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट बीच में जो पर्सन आ रहा है दैट इज मीसोस्कोपिक, ठीक है। तो बेसिकली फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स के बारे में वो डील कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। बेसिकली हमारे पास साइंस एक मैथड है जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को, आर्ग्यूज। साइंस एक अनफिनिश्ड क्वेश्चन है जिसमें सभी फैक्ट्स डिस्कवर हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप बता सकते हैं, कौन से लॉज इसको रन कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो भी हम जर्ल्ड हेल्डन के थ्रू जी ने बोला है। तो फिजिक्स ये है। जो दो प्रोसेस हैं साइंस के, दैट साइंस एंड आर्ट आर नॉट डिफरेंट, बोथ साइंस एंड आर्ट आर बेसिकली इक्वल टू ईच अदर, दैट इज बाय हिजन। The task of science is both extended to the range of our experience and reduce it to the order Heisenberg। तो ये बेसिकली कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस को रिलेट किया विद मैथ्स, विद बायोलॉजी, विद आर्ट्स, ठीक है, विद संस्कृत, एवरी सब्जेक्ट। तो न्यूट्रिनो हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है विद रेस्ट मास 0 एंड चार्ज 0। तो याद रख लो, न्यूट्रिनो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका मास भी हमारे पास कितना है, 0, और चार्ज की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो अगर हम न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं तो फिर न्यूट्रिनो आता कहाँ से, दैट विल कम थ्रू बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या करता है, इजेक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को एंड एक एंटी न्यूट्रिनो को। अगर बीटा पॉजिटिव नेगेटिव डीके, अगर बीटा पॉजिटिव डीके है तो क्या आएगा, एक पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो। सो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फिर हमारे पास आता है इसका और बेसिक्स। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बेरियॉन्स, मीजॉन्स, लैप्टन्स, जो हम डे बाय डे आगे पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, तो वो भी कवर हो रहे हैं। तो ये सारे हायर काउंटर पार्ट्स और कॉल्डर बेरियॉन्स, जो पायोन्स, क्योन्स, मीजॉन्स हैं, ठीक है। बेरियॉन्स एंड मीजॉन्स दोनों हाइड्रॉन्स बन जाते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज में। जब भी न्यूक्लियर फोर्स होगी तभी ये एज अ पार्टिकल्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो एंड हायर मास पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज लैप्टॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रिनो की बात करें, दे आर कॉल्ड एज लैप्टॉन। लैप्टॉन कभी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ओनली वीक फोर्स इज डोमिनेट बिटवीन दैम। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एक ट्रू फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जो न्यूक्लियॉन्स है वो सब यूनिट्स हैं क्वार्क के। जो क्वार्क क्वार्क फोर्स है वो बाइंड करती है न्यूक्लियॉन्स को आपस में, तो वो फंडामेंटल फोर्स बन जाती है। तो इसी के कारण उन दोनों के पास में एक एक्सचेंज ऑफ मासलेस पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ग्लूऑन्स। जब भी बॉडी मूव करती है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलते हैं, उसको कंजर्व रहती है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जब फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, मैकेनिकल एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इट चेंज इनटू हीट एंड साउंड। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, जब कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंट फिनोमिना, जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, एटम बॉम्ब बन रहे हैं, सब कुछ है, तो टोटल एनर्जी उसमें भी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। इनफैक्ट यूनिवर्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलता है, मास एंड एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिसको हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्वलेंस। तो यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है, E एनर्जी और M मास है। एज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कंजर्वेशन एनर्जी में मास भी इंक्लूड होगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वी विल इंक्लूड मास आल्सो। सम कंजर्वेशन लॉ होल्ड फॉर वन फंडामेंटल फोर्स बट नॉट फॉर अदर। फॉर एग्जांपल जो पैरिटी है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, बट वीक फोर्स के लिए नहीं है। ऑल्सो स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स बट नॉट बाय द वीक फोर्स। ये पैरिटी, स्ट्रेंजनेस क्या है, दे आर द लाइक application or properties of an atom or on an ion।
तो चार फंड, ये सब कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है, उसमें सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो देयर आर फोर फंडामेंटल हमारे पास फोर्सेज है। सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻13। ये इनफाइनाइट रेंज की है, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ये इनमें ऑपरेट हो रही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13, ये वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज है, 10⁻⁻16 मीटर बेसिकली। सो सम एनिमेटरी पार्टिकल्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रेंज कितनी है 10⁻⁻², इनफाइनाइट रेंज है इसकी। एंड चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 1, शॉर्ट होती है ये रेंज, न्यूक्लियर साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। जब भी हम 10⁻⁻15 मीटर की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, फर्मी के इक्वल। न्यूक्लियॉन्स हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी कंजर्वेशन लॉ है वो सिमेट्री के साथ ये सब रिलेटेड है, लाइक सिमेट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम, अदर सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलो हम करते हैं इसके एमसीक्यूज। सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इन्वॉल्व प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, नेचर एंड ऑब्वियसली नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, व्हिच इज नॉट करेक्ट। Physics is a study of nature and natural phenomena. Physics and technology are not related. Okay, physics and technology, तो ये नोट वर्ड आ गया। Electrodynamics deals with electric and magnetic field. A physical quantity that remain unchanged is called as conserved, obviously। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। ये आपस में रिलेटेड हैं। Which of the following is not a branch of physics? Mechanics, optics, electrodynamics, which is cytogenetics। जब भी genetics वर्ड आ जाए, genetics किसकी ब्रांच है? That is of bio। नेक्स्ट द रेंज ऑफ मास वी स्टडी इन फिजिक्स, कितना रेंज मास का कितना रेंज होता है जब भी हम स्टडी करते हैं? दैट मीन इट विल रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻³ टू 10⁻⁵5 kg। अब 10⁻⁻³ किसका मास है? दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। (10⁻⁻30) किसका है? दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दैट इज मोस्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻⁵5 किसका मास है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, बोथ माइक्रो और मैक्रो। बच्चे क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू मैक्रो, माइक्रो के लिए क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स तो है उसमें, ठीक है, लाइट का कंसेप्ट नहीं है, हीट का भी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी है। ओके, तो इसका आंसर आएगा, सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, लाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूटन बिलोंग टू यूक्लिड हु डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन क्लियर। आइंस्टाइन बिलोंग टू हु डिस्कवर लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ठीक, डन है, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन बार्डिन बिलोंग टू फ्रांस हु डिस्कवर ट्रांजिस्टर। अब याद रखो बच्चे, इसको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको लिख देती हूँ। अगर हम बात करें न्यूटन, पुत्र जी न्यूटन बेसिकली यूके से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ग्रेविटेशन के लॉज को एक्सप्लेन किया है और इन्होंने मोशन के लॉज को एक्सप्लेन किया है, प्लस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात की, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात की। अगर हम बात करें आइंस्टाइन की, अगर वो आइंस्टाइन जी हैं दैट बिलोंग्स टू जर्मनी, और अगर वो जर्मनी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यस दिया है, प्लस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आइंस्टाइन जी ने दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बार्डेन जी। बार्डेन जी ने हमारे पास ट्रांजिस्टर, यस इट इज राइट, ट्रांजिस्टर दिए हैं, दैट ही बिलोंग्स टू यूएसए नॉट फ्रांस। तो ट्रांजिस्टर और प्लस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये भी बार्डेन जी ने दी है हमें, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यू के रोइंटगन। डब्ल्यू के रोइंटगन बिलोंग्स टू, उन्होंने बेसिकली ही बिलोंग्स टू जर्मनी एंड उन्होंने एक्सरे की बात की है। अब इस क्वेश्चन में पुत्र जी सबके मोस्टली यहाँ पे ये गलत है, फ्रांस ही बिलोंग्स टू यूएसए और डब्ल्यू के जर्मनी, उन्होंने उसकी डिस्कवरी सही दी, उनकी लोकेशन गलत बताई है, ये यूके सही है और फॉर इंग्लैंड नहीं बिलोंग करते, ही बिलोंग टू जर्मनी। सो दैट्स ऑल अबाउट दैम। तब नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड स्टीम इंजन इज ऑन बर्नौलीज थ्योरम। हाइड्रोलिटिक पावर इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रॉकेट propulsion is based on Bernoulli's theorem. Okay. Next, computer are based on digital logic of electronic circuit, while electric generator Faraday law of electromagnetic. Done. Next, nuclear reactor is based on law of thermodynamics and sonar on optical reference. Which of the following is correct?
एरोप्लेन बच्चे बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। एंड हमारे पास यहाँ पे जो एरोप्लेन है बेसिकली इट बिलोंग्स टू ये बर्नौलीज थ्योरम के बेस्ड है। और स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कार्नोट हीट इंजन पढ़ते हैं ना। Hydrolytic power is based on law of thermodynamics. No, hydrolytic power is based on conversion of gravitational potential energy into electric energy. Potential energy को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और रॉकेट propulsion is based on that is law of conservation of momentum. Computers are based on digital logic, correct है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, दिस इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम किसकी बात कर रहे हैं? एसी जनरेटर की। Nuclear reactor is based on law of thermodynamics. No, it is not based on law of thermodynamics. It is based on controlled nuclear fission. Controlled nuclear fission. Controlled nuclear fission. And the next is sonar is optical reference. No, sonar is ultrasonic waves. Reflection of ultra. Okay, who was the first to introduce the concept of antiparticle theoretically? तो बच्चे antipartically पोल डायरेक्ट ने दिया था 1930 में फर्स्ट। C.V. Raman got Nobel Prize in refraction of light, scattering of light, reflection of light, and dispersion of light. He got in scattering of light. C.V. Raman. Okay. Next, बच्चे, rocket propulsion is basically on which of the following is not correct? Photocell, photoelectric सही. Rocket propulsion, Newton's law of motion. Law of momentum में आता है Newton's law of motion. Optical जो fiber है, टोटल इंटरनल फ्लेक्शन, फ्यूजन टेस्ट फैक्टर, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, ये भी सही है। अब विच ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स 2005। जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो रेजर्स, लेजर्स, रिएक्टर्स, रेडियो एंड टेलीविजन एंड कंप्यूटर। तो बच्चे इसका आंसर है दैट इज रेडियो एंड टेलीविजन। जनरेट होती है, फिर प्रोपगेट हो रही है, फिर डिटेक्ट हो रही है, दैट इज ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है पुत्र जी हमारे पास, lightning was discovered by Ohm, Franklin, Thomson and Faraday. बच्चे lightning is discovered by Franklin. Full form of GMRT. GMRT is basically giant microwave radio telescope. Giant microwave radio telescope. Electron microscope used electron for which of the following property? किसके लिए वो use कर रहा है? That is used as a wave nature. Which of the following statement is incorrect? Hoover gave a theory of hydrogen atom and Yukawa theory of nuclear forces. This is correct. Next, law of gravitation was discovered by Newton and principle of inertia is discovered by Galileo. That is also correct. Law of photoelectric effect was discovered by Einstein. Done. Law of electromagnetic, done. Neutron was discovered by J.J. Thomson. No, Newton was discovered by Chadwick. And electron was discovered by J.J. Thomson. This is incorrect. Sonar emits which type of waves? Sonar emits, जल्दी बोलो, अल्ट्रासोनिक। अभी पढ़ा है ना हमने। Who invented the cyclotron? Cyclotron बच्चे किसने इन्वेंट किया था? That is discovered by Ernst Arnaldo Lorentz. In which year Horn and Meitner discovered the phenomenon of neutron-induced fusion of uranium? That is 1938. Which of the following is not fundamental? Gravitation, electromagnetic torque, tension. बच्चे यहाँ पे चौथी कौन है? Weak nuclear forces. अरेंज द फॉलोइंग बेसिक फोर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है अकॉर्डिंग टू द, जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल की स्ट्रेंथ कितनी थी? 10⁻⁻39। वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻⁻13। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻⁻2 एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻1। तो आंसर क्या आएगा? 1324। What is the range of gravitational force? रेंज कितनी थी बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स की? इनफाइनाइट। कितनी रेंज है? इनफाइनाइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग आर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक फोर्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। पिक आउट द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट। ओके। इट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके। इट्स रेंज इज वेरी लार्ज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? सबसे पहले तो बच्चे इनमें है
इज वेरी स्मॉल, ये सबसे इनकरेक्ट है, ये स्मॉल है, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। आंसर ये आएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज लाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, बोथ ए एंड बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, E इक्वल टू mc स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पढ़ा ना आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। Next, which of the following statement is not correct regarding conservation of law? Conservation of law is hypothesis based on observation and experiment. Do not have deep connection. Conservation law cannot be proved. Conservation of law of energy, momentum are considered to be fundamental law of physics. तो बच्चे इसमें 28 का जो आंसर आएगा, जो करेक्ट नहीं है, दैट इज डू नॉट वाला, ठीक है। डीप कनेक्शन विद सिमेट्रीज ऑफ नेचर, ओके। ऑल अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which of physical one not conserved? कौन सी? Energy is conserved, momentum, force is not conserved. Acceleration due to gravity is 1/6 that of Earth. नेक्स्ट बच्चे हमारा अभी assertion reasoning वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू डिराइव द properties of bigger, more complex system from the properties interaction of its constant. The approach is unification and is at the heart. बेटा अभी ए बी सी देख लो, दोनों ए और बी, ए और रीजनिंग ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और रीजनिंग ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग, दोनों फॉल्स है। तो बस ये अभी ये गलत है और इसका आंसर आ जाएगा सी। चलो ये जो असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट है दैट इज योर होमवर्क। तो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग एंड गिव मी आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आपको फिजिक्स के एमटीजी कवर की जाए। जिन बच्चों को वीक लगता है, नीट के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 50% एमटीजी आती है, आप कर सकते हो इससे। ऑल द बेस्ट।